राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजनग्रस में एक कथा प्रचलित थी कि खाटू श्याम जी की एक विशेष मूरत, जो उनके अद्भुत चमत्कारों का स्रोत मानी जाती थी, कहीं लुप्त हो गई थी। कहते हैं उस मूरत को देखने वाला व्यक्ति जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता था। इस कथा में सच्चाई कितनी थी यह कोई नहीं जानता था, परंतु हर व्यक्ति इसे सुनते ही एक अद्भुत रहस्य में खो जाता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी छोटी बहन गौरी उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब विक्रम गांव के पुजारी जी से मिलने गया, उन्होंने खाटू श्याम जी की लुप्त मूरत की कहानी सुनाई। पुजारी जी ने कहा, विक्रम, यह मूरत कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसे केवल वही पा सकता है जो सच्चे हृदय और दृढ़ विश्वास के साथ इसे खोजने निकले। लेकिन यह रास्ता खतरों और रहस्यों से भरा है। पुजारी जी की बातों ने विक्रम के मन में हलचल मचा दी। उसने ठान लिया कि वह इस मूरत को खोजेगा, चाहे उसकी कितनी भी परीक्षा क्यों ना हो। अगली सुबह विक्रम ने अपनी बहन से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और खाटू श्याम जी की कृपा से उनका जीवन बदल जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान विक्रम ने सबसे पहले गांव के प्राचीन पुस्तकालय का रुख किया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें मूरत के बारे में संकेत दिए गए थे। किताब में लिखा था, मूरत को खोजने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती मन की दृढ़ता की होगी, दूसरी विश्वास की और तीसरी त्याग की। किताब में आगे लिखा था कि मूरत खाटू धाम के पास एक गुप्त गुफा में छिपी हुई है, लेकिन उस गुफा का द्वार केवल वह खोल सकता है जो सभी चुनौतियों को पार कर ले। विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की और खाटू धाम की ओर गया। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में रात के समय उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पेड़ों की छाया उसे निगलने आ रही हो। एक रात जब विक्रम एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने एक डरावनी परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धधकने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और खाटू श्याम जी का नाम लिया। परछाई एक पल के लिए थमी और फिर गायब हो गई। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। मन की दृढ़ता ही सच्चे भक्त की पहचान है। जंगल पार करने के बाद विक्रम एक नदी के किनारे पहुंचा। उस नदी के दूसरी ओर एक साधु तपस्या कर रहे थे। विक्रम ने साधु से गुफा के बारे में पूछा। साधु ने कहा, तुम्हें इस नदी को बिना नाव के पार करना होगा। केवल तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इसे पार करने में मदद करेगा। विक्रम को यह असंभव लगा, लेकिन उसने खाटू श्याम जी का स्मरण किया और नदी में कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कि पानी के ऊपर एक अदृश्य पुल बन रहा है। हर कदम के साथ उसका विश्वास मजबूत होता गया और आखिरकार वह नदी पार कर गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। गुफा के पास पहुंचने पर विक्रम को एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत कमजोर थी। उसने विक्रम से भोजन और पानी मांगा। विक्रम के पास केवल एक रोटी और थोड़ा सा पानी था जो उसने अपनी यात्रा के लिए बचाकर रखा था। विक्रम ने बिना सोचे समझे वह भोजन और पानी महिला को दे दिया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सिन्हा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पार कर ली है। त्याग ही सच्ची भक्ति की निशानी है। अब गुफा का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि वहां एक विशाल पत्थर रखा हुआ है।
उसने खाटू श्याम जी का नाम लेकर पत्थर को हटाने की कोशिश की और जैसे ही उसने यह किया, द्वार अपने आप खुल गया। गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गुफा के केंद्र में खाटू श्याम जी की वह रहस्यमय मूरत रखी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने मूरत को स्पर्श किया, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसके सारे दुख और कष्ट मानो समाप्त हो गए। तभी उसे वही दिव्य आवाज सुनाई दी, पंथम, तुमने अपनी भक्ति, साहस और त्याग से यह मूरत प्राप्त की है। इसे लेकर जाओ और इसे अपने गांव के मंदिर में स्थापित करो, ताकि हर व्यक्ति इसकी कृपा का अनुभव कर सके। विक्रम मूरत को लेकर गांव लौटा। जैसे ही उसने मूरत को गांव के मंदिर में स्थापित किया, पूरा गांव दिव्य प्रकाश से भर गया। लोगों की समस्याएं दूर होने लगीं और हर व्यक्ति को खाटू श्याम जी की कृपा का अनुभव होने लगा। विक्रम की बहन गौरी, जो लंबे समय से बीमार थी, वह भी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। गांव के लोग विक्रम की भक्ति और साहस की सराहना करने लगे। इस तरह खाटू श्याम जी की मूरत ने न केवल विक्रम के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और त्याग से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, खाटू नरेश की जय।